वाले हो गए, लेकिन वो दूर से अपने बेटे पे नजर बनाए रखते थे, पूरी पल पल की रिपोर्ट कि उसे कहाँ बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराया है, क्या कराया, क्योंकि माँ ने उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। उन्होंने उस प्रिंसिपल से दोस्ती गाठी, उस प्रिंसिपल से बात की और अपने बेटे की पल पल की रिपोर्ट ली, सारी चीजें लेते रहते थे, जानते रहते थे। उन्होंने एक ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करवाया कि भाई ट्रिप पे जाना है, वर्ल्ड का टूर होगा, ऐसा है वैसा है। तो अपने बेटे से भी मिले और आफ्टर स्कूलिंग खत्म होने के बाद उसने उन्होंने अपने बेटे को स्कॉलरशिप के जरिए इंग्लैंड बुला लिया कि देखो ये पढ़ाई करेगा यहाँ पे। और ये एक मतलब चाल थी, वो चाल कामयाब भी रही। कामयाब रहने के बाद बेटे के मन में जितना जहर माँ ने भरा था, क्योंकि भर दिया जाता है एक साइड से, बहुत ज्यादा भर दिया जाता है एक्सट्रीम लेवल तक, तो वो जहर निकल गया और सारी बातें पता चली। तो बेटा भी समझदार था, दोनों बाप बेटे मजे से रहने लगे और माँ को भी अपना मिलता था वो। तो कहने का मतलब है हर त्याग महान नहीं होता, कुछ त्याग सिर्फ कायरता होते हैं। और हर अलग होना गलत नहीं होता, कभी कभी वही सबसे सही फैसला होता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये यार ये क्या मतलब इस किस तरह की कहानी है। तो देखो, अगर 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 इसमें डिवोर्स नहीं होता तो क्या होता है कि जब आपका ये रगड़ा लंबे समय तक चलता, तो रगड़ा क्या होता है, क्रिमिनल माइंडसेट को बढ़ाता है। क्या करता है, क्रिमिनल माइंडसेट को बढ़ाता है। अगर घर परिवार में आपके झगड़े लगातार चल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, तो वो बहुत बुरा रिजल्ट लेके आया। तो डिवोर्स सही डिसीजन था और मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इसको कहेंगे कि हाँ। तो टॉक्सिक घर में रहना बच्चे को बचाना नहीं, बर्बाद करना है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं क्रॉनिक एक्सपोजर। क्या कहते हैं, क्रॉनिक एक्सपोजर टू कन्फ्लिक्ट, यानी इमोशनल डैमेज, सबसे बड़ा ट्रैप इसे कह सकते हो। और दूसरी बात क्या है कि मैं इसमें किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि माँ गलत है, बाप गलत है, गलत नहीं कहा। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें आपकी कंपेटेबल नहीं होती हैं भैया, कंपेटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि माँ हरामी थी, बाप हरामी था। किसी चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, इसमें किसी को गलत एंगल से नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे कि वो गलत थी ये सही था। तो कोई नार्सिस्ट है, कोई कैसा है, कैसे है, आपको बचना है। ये जिंदगी एक बार मिली हुई है, जिंदगी को जीना है। तो जीने के लिए जो बेहतर विकल्प है उनको चुनना होता है। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, सामने वाले को सुकून देने की कोशिश करता है, सामने वाले को हील करने की कोशिश करता है। तो ये डिसीजन सबसे बेस्ट था। और ये छोटी सी कहानी, बहुत सारे लोग ऐसी शादियों में गिरफ्तार हैं, फंसे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अंदर से कंफ्यूज है। देन कंसल्ट टू योर साइकोलॉजिस्ट और योर साइकेट्रिक डॉक्टर टू टेक डिसीजन।